हैं जहां मृत बीएलओ परिवारों को सपा 2 लाख देने वाली है। आपको बता दें इसी से 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की गई है। अव्यावहारिक लक्ष्य देकर मानसिक दबाव का आरोप सपा की ओर से लगाया गया है। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन और सरकार पर आरोप लगाए हैं। बीएलओ पर मृत्यु जिम्मेदारी तय करने की मांग की गई है। तो आपको बता दें उनकी तरफ से कहा गया है कि जो अव्यावहारिक लक्ष्य है वो बीएलओ को दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। देखिए कुछ बीएलओ जिनकी मौत हो गई थी और अब सपा इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर आरोप लगा रही है। यहां आपको बता दें इसी से 1 करोड़ का मुआवजा भी सपा की ओर से मांगा गया है। अव्यावहारिक लक्ष्य देकर मानसिक दबाव का आरोप अखिलेश यादव की ओर से इलेक्शन कमीशन और सरकार पर लगाए गए हैं कि बीएलओ के साथ व्यवहार किया गया और अव्यावहारिक लक्ष्य उन्हें दिया गया। तो लखनऊ से बड़ी खबर जहां पे मृत बीएलओ परिवारों को सपा 2 लाख रुपए देने वाली है। इसी से भी आपको बता दें 1 करोड़ का मुआवजा देने की सपा की ओर से मांग की गई है। कहा गया है कि अव्यावहारिक लक्ष्य दिया गया और जिसके कारण बीएलओ मानसिक दबाव से, मानसिक परेशानियों से जूझ रहे थे। साथ ही बीएलओ पर मृत्यु जिम्मेदारी तय करने की ये मांग आपको बता दें सपा की ओर से की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे जहां पे मृत बीएलओ परिवारों को सपा 2 लाख रुपए देगी। इसी से भी 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग सपा की ओर से, अखिलेश यादव की ओर से आरोप लगाए गए हैं कि अव्यावहारिक लक्ष्य देकर मानसिक दबाव बनाया गया। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही बीएलओ पर मृत्यु जिम्मेदारी तय करने की भी मांग अखिलेश यादव की ओर से। तो देखिए जिन बीएलओ की मौत हुई थी, ऐसा आरोप अखिलेश यादव की ओर से लगाया गया है कि उनके ऊपर अव्यावहारिक लक्ष्य दिया गया उन्हें, जिसकी वजह से वो मानसिक दबाव से जूझ रहे थे और यही कारण है कि उनकी मृत्यु हुई है। और ऐसे में अखिलेश यादव बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर हमलावर होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन से 1 करोड़ का मुआवजा राशि देने की बीएलओ के परिवारों को मांग की गई है। साथ ही आपको बता दें मृत बीएलओ को खुद सपा 2 लाख रुपए देने वाली है, ऐसी घोषणा उनकी ओर से की गई है और इसी से भी 1 करोड़ का मुआवजा राशि देने की बात की गई है। नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, घोषणा की गई है अखिलेश यादव की ओर से कि उनके द्वारा 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और इसी से भी वो 1 करोड़ के मुआवजा राशि की बात कर रहे हैं। क्या कुछ और बातें कही गई है अखिलेश यादव की ओर से, क्योंकि पलटवार करते वो नजर आ रहे हैं हमलावर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन पर? देखिए, सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एसआईआर को लेकर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और एसआईआर को लेकर वो जहां निर्वाचन आयोग को घेर रहे हैं वहीं बीजेपी सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं। और जो 2 लोगों की मौतें हुई हैं, एक लेखपाल की मौत हुई है और गोंडा में एक मौत हुई है फतेहपुर में, इसको लेकर समाजवादी पार्टी लगातार मुखर रही है और आरोप लगा रही है। अब इन लोगों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही सरकार से मांग की गई है कि 1 करोड़ रुपए की इनको आर्थिक सहायता दे और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास है और बीजेपी सरकार पर आरोप लगाने का ये सपा का प्रयास है कि दबाव के चलते जो बीएलओ थे इन्होंने आत्महत्या की। हिंदुस्तान में बात बात पर गर्दन हिलाई जाती है, प्यार में, तकरार में या फिर देश की जीत की आस में। अब ऐसे में गर्दन दर्द आ जाए तो बातें और देश कहीं रुक न जाए। इसीलिए 2X डाइक्लोफिनेक वाला निमिलेट स्ट्रॉन्ग जो दे गर्दन दर्द से आराम। तो भैया काम चलाते रहो, गर्दन हिलाते रहो। समय बढ़ाया जाए। एसआईआर की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया है। 15 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर वोटर हैं और 1 महीने का जो ये समय है बहुत कम है। साथ ही ट्रेनिंग नहीं दिए जाने की बात भी बीएलओ स्तर पर उठाई जा रही थी सपा की तरफ से। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि निर्वाचन आयोग पर दबाव बना के रखा जाए। नरेंद्र, ये बताइए कि जिन परिवारों को सपा की ओर से 2 लाख रुपए दिए जाने हैं बीएलओ के परिवारों को, जो मृत बीएलओ हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है जब ये ऐलान किया गया है?
देखिए उनकी तरफ से जो जब मौत हुई थी आत्महत्या किए थे और उसके बाद से परिवार ने कहीं ना कहीं दबाव का आरोप लगाया था कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों द्वारा उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और इसी की वजह से मौतें हुई हैं। तो इसी मामले को लेकर सपा की तरफ से ये अभी ऐलान किया गया है कि उनको सहायता राशि दी जाएगी। अब इसमें आगे देखना ये होगा कि क्या वो लोग सहायता धनराशि लेंगे या इसका विरोध करेंगे, क्या इस मामले पर वो कोई प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि इस मामले में राजनीति हो रही है, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। ये सारी चीजें आज पता लग जाएंगी या कुछ दिन लग सकते हैं, क्योंकि जब तक परिवार इस मामले पर प्रतिक्रिया नहीं देगा तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है कि परिवार विपक्ष के साथ खड़ा है या सरकार के साथ खड़ा है और आखिर इनकी बिल्कुल मौतों नरेंद्र, की अभी कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर परिवार ये कह रहा है कि हाँ मानसिक दबाव की वजह से उनकी मृत्यु हुई है या फिर उन्होंने ये कदम उठाया है, तो कहीं ना कहीं क्या सरकार की ओर से या फिर प्रशासन ने इसको लेकर कोई जवाबदेही उनकी बनी है? मतलब कोई कुछ कहा गया हो उनके परिवार की तरफ से? क्योंकि ऐसे अगर परिवार की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाँ उनके ऊपर एक दबाव था, तो किसी की जिम्मेदारी तो बनती है, कोई कार्रवाई तो होगी ताकि और जो बीएलओ हैं वो ऐसा कदम ना उठाएं। देखिए इस मामले को तो निर्वाचन आयोग भी संज्ञान में लिया है और उन्होंने भी इस पे कार्रवाई करने और जांच करने की बात की है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जांच की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या निर्वाचन आयोग एसआईआर की प्रक्रिया में जी शामिल इन बीएलओ की मौतों को अपनी लापरवाही से या दबाव से जोड़ेगा या नहीं जोड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। कि ठीक उनकी है, मौतें होती है तो उनके जिम्मेदार ठहराया ठीक है, ये जाता है। कार्रवाई जी। का मामला है, आगे पता चलेगा नरेंद्र की क्या कुछ होना है और किस क्या आखिर दबाव है जिसकी वजह से ऐसे जो कदम है वो बीएलओ के द्वारा उठाए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।